रीजनिंग का पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें नंबर सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में देखो हमें दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। तो यानी दो क्वेश्चन मार्क हमारी दो वैल्यू आएंगे, वो वैल्यू हमारी कौन सी होंगी। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग पहली बार कर रहे हैं। देखो इसका लॉजिक ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सीरीज में देखो ध्यान से हो क्या रहा है हमारा, 3 से पहले 5 हो रहा, 5 से 35 हो रहा, 35 से 10 हो रहा, 10 से 12 हो रहा, 12 से फिर 35 हो रहा है। तो सीरीज में हमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अगर हमको एक लॉजिक दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे 35 दे रखा है, यहाँ पे भी क्या 35 दे रखा है। यानी कि हमारा एक लॉजिक में ये मिला कि जो हर तीसरा अक्षर होगा हमारा क्या होगा, वहाँ पे 35 होगा। यानी कि देखो यहाँ पे 1 2 अंक छोड़ा है, तुम्हारा तीसरा अक्षर 35 है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 2 अंक छोड़े, तुम्हारा तीसरा अक्षर क्या 35 है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1 अंक 2 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क छोड़े, तुम्हारा तीसरा अंक क्या आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। लेकिन हमको सीरीज में ये तो पूछा नहीं, नाम से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लॉजिक हमारा ये मिल गया। दूसरा लॉजिक हमारा इसमें क्या होता है, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे, देखो 3 से क्या बना लो, 10 बना लो, ठीक है। 10 से उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लो। कहने का मतलब ये कि दो बीच गैप छोड़ दो, बीच के दो नंबर छोड़ दो, ठीक है। यानी कि 3 का संबंध हम तीसरी संख्या से देखेंगे। सेम इसी प्रकार से जहाँ पे 10 है, 10 के बाद दो संख्या छोड़ो, तो 10 के बाद हम लोग 12 35 छोड़ेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की पहली वैल्यू हमारी बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो देखो हमारा लॉजिक इसमें लग क्या रहा है भैया, कुछ नहीं हो रहा सवाल में, ध्यान से देखोगे आप। 3 से क्या बनना है, 10 बनना है। कितना बड़ा होगा, क्या हुआ होगा, 3 से 10 कैसे बनाओगे। तो आप कह दो भैया 3 में अगर 7 जोड़ दो, 3 में अगर हम लोग 7 क्या 7 प्लस करेंगे, अगर हम 3 में 7 प्लस करते हैं तो 7 3 हमारी क्या होती है 10 हो जाती है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 10 देखो आप क्वेश्चन मार्क को कौन सा वैल्यू बनाओगे, तुम्हारा पीछे लॉजिक क्या लगा भैया, हमने 3 में 7 जोड़ा, तुम्हारा 10 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करें, हमारा ये लॉजिक ये भी लग सकता है आगे कि हम 10 में अगर क्या जोड़ते हैं 7 जोड़ते हैं, सेम लॉजिक, क्योंकि हमने 3 में 7 जोड़ा तभी तुम्हारा 10 बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 10 में 7 जोड़ो, तुम्हारी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की पहली वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे कि चेक करें कि हमारे इसमें लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 10 में हम लोग जब जैसे 7 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होता है 17, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर यहाँ पे क्या होगा 17 होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मार्क हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी 17। तो देखो 17 में किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से दूसरी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया, देखो 3 से हमने देखा 10 देखा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो 5 के बाद भी दो संख्या छोड़ेंगे, जैसे हमने 3 के बाद दो संख्या जोड़ी, तीसरा अक्षर बनाने की कोशिश की, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 5 के बाद दो संख्या छोड़ेंगे, यानी कि 5 के बाद 35 और 10 को छोड़ेंगे, तो तीसरा नंबर क्या आता है यहाँ पे 12 आता है। यानी कि 5 से 12 कैसे बनाओ, तो भैया इसमें भी हमारे क्या हो रहा है +7 हो रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि भैया इसमें भी हमारा सेम लॉजिक लग रहा है। जिस प्रकार से हमने 3 में 7 जोड़ा तुम्हारा 10 बन गया, सेम इसी प्रकार से 5 में हम लोग क्या अगर 7 जोड़ देंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, जो कि हम क्या सीरीज में दे भी रखा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 12 के बाद दो संख्या छोड़ेंगे, यानी कि 35 छोड़ेंगे और ये क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे, तुम्हारी दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तुम किस प्रकार से निकालेंगे, तुम्हारा लॉजिक इसमें क्या लगा भैया +7 किया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 12 में भी +7 कर दोगे, तो जैसे हम लोग 12 में +7 करेंगे तुम्हारा क्या हो जाता है 12 7 हो जाता है हमारा 19, यानी कि दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या होगी 19 होगी। तुम्हारा क्रम क्या बना 17,19 बना। तुम्हें 17,19 किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों नंबर सीरीज का आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से बी सी डी जेड, देखो आप सीरीज में हमें देखा होगा यहाँ पे क्या कौन मिला, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहा। देखो यहाँ से बी सी डी जेड कभी कभी सीरीज के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि बी सी डी ऐसे भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें गैप देने में मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को देखो पहले ध्यान से देखो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो यहाँ क्वेश्चन मार्क के हमारे 4 अक्षर कौन से होंगे। तो आप सोचने की कोशिश जरूर करिए कि आपको सवाल ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल में कुछ नहीं करना भाई, छोटा सा लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो बी से यहाँ का पहले अक्षर, तो हम जब भी हमारे से सवाल आए तो हम क्या करेंगे पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी से सी देखेंगे, ठीक है, सी से क्या देखेंगे डी देखेंगे, यानी कि पहले अक्षर से पहले अक्षर से दूसरे अक्षर के दूसरे अक्षर से। पहला अक्षर यहाँ पे हमारा क्या था बी था, तो बी से सी देखा, ठीक है पहला अक्षर। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर सी है, तो यहाँ का दूसरा अक्षर क्या है डी है, तो सी से डी का रिलेशन देखेंगे। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ का तीसरा अक्षर क्या है डी है, और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या ई है, तो ई का रिलेशन देखेंगे। सेम इसी प्रकार से जेड से यहाँ पे क्या देखेंगे वी देखेंगे। पहले हमारे लॉजिक ये लगाना था, ठीक है। अब देखो हमारे किस प्रकार से बनना है, तो अब ध्यान से देखोगे तो बी से क्या हो रहा है सी हो रहा है, कह दोगे भैया +1 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा नंबर सी और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या डी, यानी कि सी से डी हो रहा है तो क्या कहते हो +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे डी के बाद क्या हो रहा है, डी से यहाँ पे क्या हो रहा है ई हो रहा है, यानी कि यहाँ का तीसरा अक्षर डी, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या हो रहा है ई, तो डी से ई किस प्रकार से बना, तो भैया कह दो +1 हो रहा है, ठीक है। हमें ये लॉजिक मिला। सेम इसी लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें भी लगा देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ का हमारे देखो यहाँ का डी पहला अक्षर है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। अगर हम डी में +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा लेटर पहला क्या निकल गया ई निकल गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ का दूसरा अक्षर और यहाँ का दूसरा
दूसरा अक्षर निकालने के क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे सारे में क्या हो रहा है, 3 जगह +1 हुआ है, यानी कि शुरुआत के 3 अक्षरों में क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, इसको आगे भी आपको हम बताएंगे, अभी पहले इतना समझो। अब देखो यहाँ से ई से हमें क्वेश्चन मार्क दूसरा से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ई में +1 करेंगे तो क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, हमारा एफ आता है, यानी कि हमारा ई एफ, यानी कि हमारा 2 अक्षर निकला है ई और एफ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग तीसरा अक्षर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। यहाँ का तीसरा अक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा। +1 क्यों करना पड़ेगा, फिर से समझो, क्योंकि हमने देखो पीछे 3 अक्षर निकालने के लिए, यानी बी सी डी से हमने 3 अक्षर निकाले, तो +1 किया, तभी तुम्हारा सी डी ई बना। सेम इसी प्रकार से डी ई एफ से हम लोग +3 या के 3 अक्षर निकालेंगे, तो +1 करना पड़ेगा। तो एफ में भी क्या करेंगे भैया, +1 करेंगे। तो एफ में +1 करोगे तो क्या करोगे, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, यानी कि एफ में +1 करने पर हमारे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हमारे यहाँ के 3 अक्षर निकल के आगे क्या आ गया, ई एफ जी। आप इतना भी सवाल करके आंसर ला सकते हो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ जी। देखो मैं कहाँ पे दे रखा, तो ई एफ जी हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है और सी में दे रखा है, यानी कि हमें सवाल पूरा हल करना पड़ेगा। कभी कभी हमारा इतना ही सवाल सही हो जाता है, ठीक, पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो हम किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे क्या दे रखा है, जेड, जेड से क्या बना रहा है, वी बना रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा लॉजिक चेंज हो रहा है। लॉजिक क्या चेंज हुआ भैया, आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। देखो जेड से क्या हो रहा है, वी हो रहा है। देखो पहले ध्यान से फिर से समझो, देखो यहाँ बी से क्या हुआ, सी हुआ, यानी कि बी के बाद सी आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड से वी हो रहा है, यानी कि जेड के पहले वी आता है, यानी कि घट रहा है, माइनस में जाएगा। तो देखो जेड से हम लोग वी कैसे जाओगे, तो भैया कह दोगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको समझाने के लिए हम देखो बता रहे हैं, आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी हमें पता है, ठीक है। हमने कितनी एबीसीडी लिख ली, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है। अब जेड से बना क्या रहा है, वी बना रहा है। किस प्रकार से बनाया होगा, तो देखो जेड से हम लोग क्या करेंगे, देखो कितने बाद वी आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4, यानी कि जेड के 4 बार क्या हो रहा है, चार पीछे का, तभी तुम्हारा आया वी, यानी कि 4 माइनस हो रहा है। जेड में हम 4 माइनस करेंगे तभी तुम्हारा वी आएगा। ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि हमारे चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे हमारा वी आएगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, यानी कि हम जेड में अगर हम 4 माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, टी में भी क्या करेंगे, 4 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चौथा अक्षर यानी कि निकल के आएगा। तो टी में हम लोग क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो जैसे हम लोग टी में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी। अब देखो ध्यान से देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आते तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो एबीसीडी लिख लेना, देखो क्या करोगे, पी, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। देखो पी लिखा हमने, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, पी क्यू आर एस टी। तो मैं देखो यहाँ पे टी दे रखा है, टी से 4 अक्षर पहले जाएंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक ये लग रहा है। तुम्हारा टी के जैसे 4 अक्षर पहले जाओ तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या चौथा अक्षर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लेटर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। लेकिन वैसे सिंपल क्वेश्चन था, कुछ लॉजिक नहीं था, फिर से समझने की कोशिश करियो। देखो बी सी डी क्या हुआ, यहाँ के 3 अक्षर बनाने के लिए क्या करना, +1 किया, ठीक है। लेकिन लास्ट को जो हमारा चौथा अक्षर जेड था, जेड से हमने वी बनाया तो क्या हुआ, -4 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से टी का हमें चौथा अक्षर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा टी में। तो जैसे हम लोग टी में -4 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 अक्षर निकल के आ गए ई एफ जी पी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो हमको कंडीशन देख रहे हैं वो कंडीशन हमको पहले लिख लेनी है। यहाँ पे सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी कोई निश्चित कोड भाषा भैया, उसमें घटाव का अर्थ यानी कि घटाना का अर्थ क्या, गुणा। तो जहाँ पे हमारे घटाना चिन्ह लगा होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना, गुणा के चिन्ह लगा देना, ठीक है। ये कंडीशन हमने पहले लिखी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बोल रहा भैया भाग का अर्थ क्या है, जोड़, यानी कि जहाँ पे भाग का साइन होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना, जोड़ लगा देना। तो हमने जोड़ का सिंबल लगा लेना है। सेम इसी प्रकार से बोल रहा जोड़ का अर्थ भाग है, जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ पे हमें भाग का चिन्ह लगा लेना, ठीक है। हमने कंडीशन भी यहाँ पे लिख ली। सेम इसी प्रकार से बोल रहा भैया गुणा का अर्थ क्या है, घटाव है। तो जहाँ पे हमारा गुणे का साइन होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना, घटाव का साइन लगाना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सवाल हमको सवाल में सारी कंडीशन ही दे रखी थी, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, घटाव, हमने लिख लिया। अब मैं ये कंडीशन क्या कर देनी, इस समीकरण में अप्लाई कर देनी, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेनी। कुछ नहीं करना, जैसे लिखा सवाल को ऐसे लिखो, बस चिन्ह से बदल देने हैं। देखो 10 लिखा हमने, 10 ऐसे लिख लिया। अब गुणे की देखो यहाँ पे गुणे का साइन है, तो गुणे की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणे की जगह देखो लगाना हमें माइनस का चिन्ह, देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो गुणे की जगह लगाया हमने माइनस, और माइनस के बाद क्या हमें 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 हमको दे रखा था, ठीक है। अब 4 के बाद देखो भाग का चिन्ह है, भाग की चिन्ह की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कंडीशन में, तो हम भाग की जगह लगाएंगे प्लस का चिन्ह भैया, 5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखो माइनस दे रखा है, माइनस की जगह लगाना हमें गुणे का चिन्ह, देखो यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस की जगह लगाएंगे भैया गुणे का चिन्ह, और यहाँ पे लिख लेंगे 80, जो कि हमको संख्या दे रखी थी। अब प्लस की जगह क्या लगाना है, प्लस की जगह लगाना भैया भाग का चिन्ह, देखो यहाँ पे देखो हमें कंडीशन दे रखी थी, प्लस की जगह क्या लगाना हमें, भाग का चिन्ह। तो हम प्लस की जगह भैया भाग का चिन्ह लगा लेंगे, 16 लिख लेंगे, ठीक, बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकाली तो समीकरण हमको हल करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बॉड मॉस के नियम से हल करेंगे। बॉड मॉस के नियम क्या होता है, पहले भैया भाग करो, इस सवाल के अनुसार देखो, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, भाग करेंगे। तो भाग हमारे यहाँ पे दे रखा है, यानी कि अगर हम 16 का भाग 80 में देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा।
बाकी पूरा हमारी कंडीशन वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको पहले ही वैसे ही लिख लिया, तो हमने ठीक है पूरी कंडीशन देखो सवाल को जैसे था वैसे लिख लिया। अब देखो 5 गुणा 5 में कर देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब देखो भाग के बाद क्या होगा गुणा, तो 5 गुणा 5 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस का 4, 25 प्लस का 4 माइनस का 10, ठीक है। अब देखो ये 10 हमारा प्लस का, 25 हमारा प्लस का, तो 25 10 हमारा क्या होगा 35 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 4 यानी कि 25 35 में हम लोग माइनस 4 करेंगे तुम्हारा क्या बचेगा 31। तुम्हारा किस ऑप्शन में दे रखा है 31, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 31 दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। कुछ नहीं कह रहा, बस ये रिलेशन हमको बताना। देखो जिस प्रकार से 11 13 में संबंध जो है वही सेम संबंध हमारे इन 4 ऑप्शनों किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करके बताना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये सवाल आपको करके बताना है। देखो 84 60 51 में हमारा कौन जो ऑप्शन लॉजिक लग रहा है वो सेम लॉजिक हमारे इन 4 ऑप्शनों किसी एक ऑप्शन में लगना है। तो ये सवाल आपको करना है। ये सवाल देखो हम आपको बताते हैं, खुद ने वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, इस सवाल का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करने की कोशिश भी करिएगा। अब देखो किस प्रकार से रिलेशन हमारा हो रहा है, तो जब भी हमारे ऐसे समुच्चय वाले सवाल आ जाए तो हमें पहले लॉजिक सारे क्लियर होने चाहिए। लॉजिक का मतलब ये भी है कि सारे लॉजिक में पता होना चाहिए किस प्रकार से हमारा सवाल ही बन सकता है। तो हमने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। या तो किनारे 2 नंबर तो हम लोग बीच वाली नंबर बना लें, ठीक है। पहले लॉजिक बता रहे हैं हम, इसमें सवाल में क्राइटेरिया क्या हो रहा है ये नहीं बता रहे अभी। या तो हम क्या करें, किनारे पहले 2 नंबर से तीसरा नंबर बना लें, या तो हम किनारे वाले नंबर से बीच वाला नंबर बना लें, ठीक है। और इस सवाल में ज़्यादातर हमारे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ही ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। लेकिन इस सवाल में हमारा कुछ अलग लॉजिक लग रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे गैप वाला सिस्टम देखेंगे, देखो 11 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। जब भी हमारे गैप छोटा हो तो हम हमेशा गैप का लॉजिक ही लगा के देखेंगे। 11 से क्या हुआ 13 हुआ, यानी कि कह दो कि +2 हुआ, ठीक है। 11 से 13 बनाने के लिए उसने क्या किया 11 में +2 की। सेम इसी प्रकार से 13 से 17 बनाने के लिए क्या उसने की +4 की। तो आपको सवाल में एक लॉजिक मिला होगा। लॉजिक क्या मिला भैया, 2 जो है उसकी ये 2 गुना के, तो जहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा गैप आया 2 का है, ठीक है। 11 से 13 के बीच में गैप क्या है 2 का आया। अब 13 से 17 के बीच गैप क्या हो रहा है 4 हो रहा है। गैप या तो कह दो कि 2 बढ़ा, या तो कह दो कि 2 गुना हुआ, ठीक है। तो हमें कोई कंफर्म नहीं है। अब हमें गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। देखो ये सेम लॉजिक हमारा किसमें लग रहा है, देखो जहाँ जो इसका गैप होगा उसका गैप का क्या उसमें 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। लॉजिक हमारा ये लगेगा। जैसे हमने गैप पहले 2 अंकों के बीच हमारा गैप कितने का है 2 आया, ठीक है। और जैसे हम लोग दूसरे और तीसरे के अंकों का गैप निकालेंगे तो उसमें क्या होगा +2 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे गैप ऑप्शन नंबर ए आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या 5 और 7, 5 और 7 के बीच हमारे गैप कितने का हुआ 2 का हुआ, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा सवाल को। 2 हुआ। अब 2 में के बाद 2 में 7 में देखो 2 यहाँ पे गैप 2 आया था, ठीक है। 2 में हमने क्या जोड़ी थी 2 जोड़ी, तभी तुम्हारे इनके बीच गैप क्या है 4 आया। तो ये हमारा यानी कहने का मतलब ये कि 7 और 9 के बीच गैप हमारे कितने का नहीं चाहिए 4 का आना चाहिए। तुम्हारा 7 और 9 के बीच गैप 4 का होगा तो नहीं होगा, कह दो कि हमारा इसमें नहीं लॉजिक लग रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या भैया देखो 29 और 31 है, तो कह दो कि भैया 29 31 के बीच हमारे कितने गैप हो रहा, तो 29 और 31 के बीच कह दो भैया 2 का गैप हो रहा, ठीक है। 29 2 31 हो गया। अब देखो हमारे लॉजिक क्या था, पहली 2 संख्याओं के बीच हमारा गैप 2 का, ठीक ठीक 2 था। अब सेम इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी संख्या के बीच हमारा गैप कितने का होगा 4 का होगा, यानी कि हमारे 31 में 4 जोड़े तुम्हारे 41 बनेगा, नहीं भैया क्या बनेगा 35 बनेगा। लेकिन हमको यहाँ क्या दे रखा है 41 दे रखा है, यानी कि इसमें भी हमारा लॉजिक गलत लग रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। 29 और 23 यानी कि 29 और 23 बना क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। 4 बन गया, ठीक है 4 हुआ। हमारा लॉजिक क्या था भैया, जो पहले 2 अंकों के बीच हमारा गैप था, ठीक है, उसके जो हमारा गैप था वो हम ऐसे लिख लेंगे ना, लिख लिया हमने। जो हमारा दूसरी और तीसरी अंकों के बीच गैप था उसमें क्या हुआ +2 आया, यानी कि 11 कहने का मतलब ये कि 11 से 13 के बीच हमारा गैप हुआ कितने हुआ 2 का गैप हुआ, ठीक है। अब जैसे हम लोग 13 से 17 का तुम्हारा गैप क्या हुआ 2 बढ़ गया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया 19 और 23 के बीच हमने गैप देखा, ठीक, तुम्हारा क्या आया 4 का गैप आया। अब जैसे हम लोग 23 से 29 देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 23 से जैसे 29 जाएंगे तुम्हारा गैप क्या होगा 4, देखो पहले अंक में 4 का गैप था, तुम्हारा क्या गैप किस क्या बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, यानी कि 4 में हम लोग 2 बढ़ाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 23 और 29 के बीच हमारा गैप कितने को नहीं चाहिए 6 का होना चाहिए, जो कि हमको सेटिस्फाई भी कर रहा है। यानी कि 23 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 29 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल सस्ता लॉजिक था, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था। फिर से रिपीट करते रहे, फिर से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे 11 से 13 हो रहा था, कहने का मतलब 11 से 13 हुआ तो क्या भैया बड़ा भैया 2 बड़ा, ठीक है, तुमने 2 ऐसे लिख लिया। सेम इसी प्रकार से भैया 13 से 17 हो रहा है, यानी कि 4 बड़ा, तो कहने का मतलब ये कि जो पहले अंक का गैप आया तो उसमें क्या हुआ 2 जुड़ गया, ठीक है, ये हुआ। सेम इसी प्रकार से देखो मैं ऑप्शन नंबर सी में चेक किया तो पहले अंक का गैप हमारा कितने का आया 19 से 23 हुआ, तो भैया 4 बड़ा, ठीक है। 4 में क्या करोगे सेम लॉजिक से 2 जोड़ दो, 4 में जैसे 2 जोड़ोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 23 में जब 6 जोड़ेंगे तो भी तुम्हारा यहाँ पे तीसरा नंबर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 23 में हमने 6 जोड़ा, सेम लॉजिक से तुम्हारा क्या हो गया 29।
जो कि हमको लास्ट में 29 दे भी रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग दूसरा ये सवाल करिएगा, इसमें देखो हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, हम आपको बता देते हैं, इसको भी समझा दे रहे हैं। देखो जब भी हमारा, देखो इसमें हमारा कोई अलग लॉजिक लग गया, इसलिए हमने आपको सवाल लिख के दिया है, कुछ नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 84, 60, 51 क्या लॉजिक लग रहा है, सेम ये लॉजिक लगेगा क्या, तो नहीं, सेम ये लॉजिक हमारा इसमें नहीं लगेगा। इसमें लॉजिक हमारा ये लगेगा भैया हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों से या तो हम तीसरी नंबर बना लें, हमेशा बड़ी नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक हमारे माइंड में स्क्वायर क्यूब लॉजिक वाले सारे लॉजिक होने चाहिए, देखो भाग वाला लॉजिक भी होना चाहिए। अगर देखो मैं क्या, देखो यहाँ पे 84 देखा है, अगर हम लोग क्या करें 84 में 2 की भाग कर दें, सवाल समझने की कोशिश करिएगा, 84 में 2 की भाग करो तो भैया क्या आएगा, कदों को 42 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 42 को 60 में ऐड कर लें तो हमें इतना पता है कि अगर हम 84 में 2 की भाग करते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग था, ठीक है, पूरा पूरा मतलब वर्ग था, कट जा रहा है 2 से, तो हमने क्या की 2 की भाग कर ली। जब भी हमारे ऐसे सवाल हो तो क्या करेंगे, हमेशा ऐसे 2 की भाग करेंगे कि जो पूरा पूरा कट रहा है तो उसमें भाग का लॉजिक ही लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुमने 84 में 2 की भाग की तो हमारा कितना है, 42 आया। अगर 42 में लोग क्या करेंगे, ये वाला 60 जोड़ दें, यानी कि बीच वाला नंबर जोड़ दें, तो जैसे हम लोग 42 और 60 करेंगे तो हमारा 42 60 क्या होता है, 42 60 हो जाता है भैया हमारा 102। ठीक है, तो हमें इतना पता है अगर हम 102 में भी 2 की भाग कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, 51 बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 51 कंडीशन। सेम ये कंडीशन में किसी एक ऑप्शन में लगनी है, तो हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे भाई, ऑप्शन सारे चेक कर लेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ऑप्शन नंबर ए में जाओ, इस पहले अंक में क्या करोगे, 2 की भाग दोगे, तो पहले अंक में जैसे हम लोग 64 में 2 की भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 64 में 2 की भाग करोगे तो तुम्हारा 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 में क्या करोगे, 80 जोड़ दोगे, 32 में 80 जोड़ोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 32 में 80 जोड़ोगे तुम्हारा हो जाएगा 112। 112 में क्या करनी पड़ेगी, 2 की भाग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारा लॉजिक तो इसमें ही लगा ना भैया। 84 में देखो यहाँ पे समूचे में हमने क्या किया, 84 में 2 की भाग की, जो आया उसको 60 जोड़ दी, 20 वाला नंबर जोड़ा, फिर ठीक उसमें भी 2 की भाग कर दी, तुम्हारा क्या बन गया 51, जो कि हमको लास्ट में यहाँ दे रखा था। सेम ये लॉजिक इसमें भी लगा देना, 64 में पहले 2 की भाग करो तुम्हारा 32 आया। ठीक, 32 में क्या करेंगे, 20 वाला नंबर 80 जोड़ेंगे, तो 32 80 हो गया हमारा 112। 112 हम लोग क्या करेंगे, 2 की भाग करेंगे, तो 112 में जब हम लोग 2 की भाग करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 2 12, यानी कि 156 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 56 आ जाएगा, जो कि यहाँ हमें दे रखा है, दे क्या रखा है 72 दे रखा है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में हमारा लॉजिक ये नहीं लगेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में करना क्या भैया, 80 में 2 की भाग करो, गो थ्रू ऑप्शन जाना होगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे सवाल आसानी से कर सकते हो। 80 में 2 की भाग करोगे तो क्या आएगा भैया, 40 आएगा। ठीक है, 40 आया, आपको सवाल समझाने की कोशिश करें तो 40 आया। अब 40 में क्या करोगे, 20 वाले नंबर यानी कि 98 जोड़ दोगे, तो 40 में जैसे हम लोग 98 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। देखो एक मिनट हम बोर्ड साथ साफ कर लेते हैं, जगह नहीं है। देखो 40, देखो यहाँ पे ऑप्शन में बी चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आप दे रखा है, 80 दे रखा है। ठीक है, 80 में क्या करोगे भैया, 2 की भाग करोगे तुम्हारा क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 में जोड़ो क्या 20 वाला नंबर यानी कि 98 जोड़ोगे, तो 40 और 98 हमारा क्या हो गया, तो 8 ये हो गया, 9 4 हमारा 13, 138 हो गया। ठीक है, 138 में करो क्या भैया, 2 की भाग करोगे, क्योंकि हमारा लॉजिक तो ये लग रहा है। ठीक है, तुमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 2 की भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाग देने पर क्या आएगा, 2 6 12, 2 9 18, यानी कि 69 आएगा। तो 69 देखो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लास्ट में दे भी रखा है, यानी कि कहने का मतलब ये कि हमने 80 में 2 की भाग करी, हमारा 40 आया। ठीक है, फिर हमारा लॉजिक था कि 98 जोड़ो 40 में, तो हमने 40 में 98 जोड़ा, तुम्हारा क्या बन गया, 138 बन गया। 138 में भी 2 की भाग करनी थी, हमें लॉजिक हमारा यही था, तुमने जैसे ही 138 में 2 की भाग करी तुम्हारा क्या आ गया, 69, जो कि हमको यहाँ लास्ट में दे भी रखा है, यानी कि इसमें हमारी पूरी कंडीशन इसमें अप्लाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना सवाल में, अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज होगा तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। क्या कह रहा है सवाल में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से हमारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो आपको पता होना चाहिए भैया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कह रहा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, यानी कि पक्की बात है, यानी कि 8 सितंबर को मनाते हैं, ये दिवस मनाते हैं। कहने का मतलब ये कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है। सेम इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हमको पता होगा तभी तुम क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान रखना 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, रीजनिंग में कभी हमारे जीएस के भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आ जाते हैं, यानी कि रीजनिंग हमारी सब कुछ है, फिजिक्स भी है, जीएस भी है, करंट अफेयर्स भी, सब कुछ है, मतलब किसी को क्वेश्चन हमसे ऐसे वर्ड एनालॉजी में पूछ सकता है। तो हमें हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी होता है, तो इस क्वेश्चन को जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये हम करा नहीं रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। दोस्तों हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों जिन क्वेश्चनों को आपका आंसर आ रहा है उसको वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।